तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। देखो, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल ने भारत से 1 लाख एम्प्लॉयज़ की डिमांड करी है और 1 लाख एम्प्लॉयज़ का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और रीज़न इसका ये है कि कई सारे जो फ़िलिस्तीन के लोग थे, ये इजराइल में कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करते थे। लेकिन जब हमास ने 7 अक्टूबर को जो ये अटैक किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद से इजराइल ने फ़िलिस्तीनी के लोगों को काम देना बंद कर दिया है। लगभग 90,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीन के लोग इजराइल में काम करते थे। अब देखो, वैसे ही आप अगर वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप्स के एरिया को देखोगे तो इधर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। बहुत कम लोग हैं यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं। एम्प्लॉयमेंट वैसे ही यहाँ पर किसी के पास नहीं है, और जो एम्प्लॉयमेंट था वो इजराइल की तरफ से इनको मिलता था। लेकिन हमास के इस अटैक ने इन लोगों से इनका एम्प्लॉयमेंट भी छीन लिया है। और देखो, इजराइल अब किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता है। ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि जिस जगह से इनके ऊपर अटैक हुआ है वहीं से अपने देश में काम करने के लिए लोगों को लेकर आए। और ये भारत से ही क्यों कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए वर्कर्स मांग रहे हैं, इसका भी रीज़न है। देखो, अगर भारत में देखोगे तो यहाँ पर लेबर फोर्स बहुत कम सैलरी पर मिल जाती है। मतलब भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों में भी लेबर फोर्स बहुत कम सैलरी में मिल जाती है। और इजराइल की वॉर को अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इजराइल ने इस वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए हैं। और अगर जहाँ वॉर होती है तो वहाँ पैसा तो पानी की तरह बहता है। तो इसलिए ये अपने देश के फंड को संभाल संभाल कर खर्च करना चाहते हैं, ताकि इनकी इकॉनमी भी ग्रो करती रहे और ये वॉर को भी हैंडल कर सके। लेकिन इजराइल की इकॉनमी अब तक 10% से भी नीचे गिर चुकी है, तो इजराइल को लॉस तो हो रहा है। और इसका एक और रीज़न है। देखो, इजराइल की जो मिलिट्री है ये पहले 1,70,000 के आसपास थी, लेकिन फिर हमास के अटैक के बाद इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और अब इनकी मिलिट्री 5 लाख से ऊपर की है। क्योंकि इनके जो सिटीजन्स होते हैं इन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर ये दूसरे फील्ड्स में अपना काम करने लग जाते हैं। तो देखो, अब इनके काफ़ी लोग मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, तो इनका ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की। और ये भी रीज़न है कि इंडिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें 1 लाख एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर दीजिए। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि गाज़ा को अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर एड दुनिया प्रोवाइड कर चुकी है, लेकिन ये आज तक थोड़ा सा भी ग्रो नहीं कर सके हैं। जबकि इनके पास ऑप्शन है कि इस एड से ये अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, क्योंकि देखो इसका लॉन्ग टर्म में इनको प्रॉफिट ही होना था। इनको वर्ल्ड में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टेज मिलता। लेकिन देखो, कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनको जो एड मिलती है वो सीधा गाज़ा के लोगों तक नहीं पहुंचती है। हमास के पास इतना सारा एम्यूनेशन, गाज़ा के नीचे टैंक्स को डेवलप करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, और जो फ़ंड गाज़ा को मिलता है, बताया जाता है कि ये सारा पैसा हमास को डाइवर्ट हो जाता है। और अब तो इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट था उसको भी छीन लिया गया है। तो अब गाज़ा में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। इजराइल ने सीज़फायर करने से सीधा मना कर दिया है। और इस टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।